हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, मेरे दोस्तों। आज मैं रैशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ, है ना। तो उसके पहले कुछ जनरल बात करना चाहते हैं। ये मैथ जो विषय है ना, वो किस चीज़ के बारे में, किस तरह की पढ़ाई है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये नंबर की पढ़ाई है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर की पढ़ाई नहीं है। पूरा मैथ जो है वो वाक्यों की पढ़ाई है। किस चीज़ की पढ़ाई है? वाक्यों की पढ़ाई है। मैथ में वाक्य को स्टेटमेंट कहा जाता है। वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स। समझे? अब पूछो कैसे ये वाक्यों की पढ़ाई है। तो देखो, तुम कहोगे कि देखिए ये 2 + 3 = 5 है ना। ये तो नंबर भरा हुआ है, इसमें वाक्य कहाँ है? मेरा कहना है कि ये टोटल वाक्य है। ये कह रहा है ना कि 2 + 3 5 के बराबर होता है, देखो इतना ही लिखा हुआ है। समझे? उसी को हम शॉर्ट में ऐसे भले लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं इस तरह से। तो ये वाक्य है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, होता है, ये सब वाक्य का निशानी है। समझे? तो वाक्यों की पढ़ाई है ये, है ना। तो वाक्य हमारे यहाँ जो वाक्य होते हैं साइंस में, वाक्यों की पढ़ाई है। तो हमारे यहाँ जो वाक्य होते हैं ना, वो उसका स्वभाव 2 तरह का होता है। या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वाक्य हमारे 2 वैरायटी के होते हैं। स्टेटमेंट, या तो वो सही होगा या गलत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सही भी है थोड़ा गलत भी है। समझे ना? ऐसा नहीं होता है। पक्का तौर पे हमारे यहाँ सब कुछ होता है। वैसे बातचीत में जो हम लोग बोलते हैं, बातचीत में बहुत बार ऐसा चीज बोल देंगे ना कि जो ठीक से न ट्रू होगा ना ठीक से फॉल्स होगा, है कि नहीं। अब पूछोगे कैसे बातचीत में ऐसा होता है। हम देखो, हम तुमको बता रहे हैं। मान लो कोई आदमी कहता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। क्या बोल दिया वो? मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस वाक्य को गौर से देखो। मान लो ये सही है, तो जब सही है ना, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो अभी जो बोले हैं वो भी तो झूठ होगा, है कि नहीं। तो सही मानते हैं तो झूठ आ गया। और झूठ अगर मानते हैं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, इस पे विचार करो। ये झूठ है, इसका मतलब मैं कभी कभी सही भी बोलता हूँ, है ना। कहने का मतलब ये एक ऐसा वाक्य है जो न पूरी तरह ट्रू है न पूरी तरह फॉल्स। समझो? तो इस बात को याद रखो। इस तरह के वाक्य जो है मैथ में नहीं आएंगे। मैथ यानी टोटल साइंस में नहीं आते हैं। समझे कि नहीं? इस तरह के वाक्य को हम लोग बहिष्कार कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी वाक्य होंगे वो पूरी तरह या तो ट्रू है या फॉल्स, एकदम पक्का तौर पर। समझे कि नहीं? इस बात को समझ लो। तो आज तुम बहुत इम्पोर्टेंट चीज सीखे कि मैथ्स जो है वो नंबरों का पढ़ाई नहीं है, बल्कि मैथ स्टेटमेंट की पढ़ाई है, वाक्यों की पढ़ाई है। वाक्य हमारे यहाँ जो होंगे या तो पूरी तरह ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ट्रू या फॉल्स, बस। ऐसा नहीं होगा कि बीच बीचवा होगा। तो इन बातों को समझ लो, है कि नहीं। अच्छा,
फिर देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं सो समझ लो। यहाँ से हम लिख रहे हैं x y के बराबर y के बराबर है ना। इसी तरह का एक वाक्य लिख रहे हैं कि राम दशरथ के पुत्र हैं, है कि नहीं। इसी तरह का वाक्य लिख रहे हैं कि 2 5 से छोटा है, समझे। इसी तरह तो ये सारे वाक्य जो है ना एक ही तरह के हैं। देखो यहाँ x है, यहाँ ये राम है, ये दशरथ है, यहाँ वाई है, और यहाँ पे बराबर के बजाय जो है यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है। यहाँ x की जगह 2 है ना, और ये 5 है, और यहाँ पर पुत्र के जगह पे छोटा लिखा हुआ है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। कहने का मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह से इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समझे। तो छोटा का चिन्ह जो है बीच में घुसा देते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह बीच में घुसा देते हैं। उसी तरह से चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो राम, और यहाँ दशरथ और बीच में पुत्र घुसा दो, समझे। तो ये लिखा गया राम दशरथ के पुत्र हैं। कहने का मतलब गौर से देखो, बातचीत में हम लोग इसको रिलेशन करते हैं। बातचीत में ये राम और दशरथ के बीच का रिलेशन है पुत्र का, है कि नहीं। तो ये बात को समझ लो। तो उसी हिसाब से ये भी रिलेशन हो गया। ये जो लेस देन है, छोटा का चिन्ह है, ये भी एक तरह का रिलेशन है, और ये भी एक रिलेशन है। इक्वल टू भी एक तरह का रिलेशन है, समझे। इस बारीकी को समझ लो, इस बारीकी को हमको समझ लेना चाहिए। तो रिलेशन हमेशा हम लोग 2 चीजों के बीच में लिखते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ऐसा अगर कोई लिख दे, ये भी एक तरह का रिलेशन है। ये पढ़ाएगा 5 छोटा है 2 से। तो देखो इसको पूछेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो कहोगे पक्का फॉल्स है, पक्का। समझो जनाब, तो इस बात को समझ लो। तो तुम्हारा जितना रिलेशन इस तरह का जो चीज होगा, ये सब जो है सो ये सब जो है ट्रू फॉल्स में आता है। फिर ये देख लो, समझे ना। तो इस बात को हम लोग समझ लें। अच्छा, अब ऐसा देखो तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, समझे। ये लिखा हुआ है 2 से छोटा नहीं, हाँ 2 छोटा है 2 से, समझे। 2 छोटा है 2 से, सरासर गलत बात है, फॉल्स है। छोटा कहाँ से है, दोनों बराबर ना है। ये स्ट्रिक्टली छोटा नहीं है, स्ट्रिक्टली छोटा नहीं है, समझे। तो इस बात को समझ लो। उसी तरह से 3 छोटा है 3 से, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो कहोगे एकदम से फॉल्स है। ये भी 3 से छोटा थी कहाँ से। तो कहने का माने मोटा मोटी नियम हो गया कि ए छोटा है ए से, समझे। ए छोटा है ए से, ये बात हमेशा गलत है, हमेशा गलत। प्रत्येक रैशनल नंबर ए के लिए, प्रत्येक रैशनल नंबर ए के लिए, नहीं समझे। ए अगर मेरा रैशनल नंबर है
तो ऐसा लिखना हमेशा गलत होता है, समझे। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। जहां भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे समझ लो कि ये पक्का तौर पे गलत है, समझे। अच्छा, अच्छा, अब देखो तो यदि a छोटा है b से तथा b छोटा है c से, है ना। हम ये बोल नहीं रहे मगर अंडरस्टूड है, a b c आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, समझे। यानी रियल अथी नंबर लाइन पर ए के दाहिना तरफ b है और b के दाहिना तरफ c है, तो ए के दाहिना तरफ सी होगा। ये लिखना सही है कि गलत है? ए के दाहिना तरफ बी है और बी के दाहिना तरफ सी है, तो ए के दाहिना तरफ भी सी हो गया, ये भी सही हो गया, समझे। तो हमने क्या पाया कि ये लेस देन का जो रिश्ता है, लेस देन का जो रिलेशन है, वो इस नियम का भी पालन करता है, समझे। ये बड़ा तगड़ा नियम है। ए से बड़ा बी है, ये भौमा है, और बी से बड़ा जो है भौमा सी के तरफ है, तो ए के से के तरफ भौमा जो है ए से सी की ओर भी होगा, सी की तरफ भी होगा, है कि नहीं। इस नियम को कहते हैं कि इतना इज ट्रांजिटिव। बोलचाल में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। इस पूरी बात को जो है शॉर्ट में कहेंगे कि लेस देन का जो रिश्ता है वो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, समझे। ये चीज समझ लो। अच्छा, एक और चीज सुन ले। यदि ए से बड़ा बी तथा सी इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, समझे जनाब। सी एक रैशनल नंबर है। अब सी को इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो, सब रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो सी को जोड़ने के बाद ये रिश्ता सही रहेगा कि गलत रहेगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हमको लगता है एकदम सही है। जैसे मान लो कि ए की जगह हम लोग ले लें 3/1 यानी कि 3, और बी की जगह हम लोग ले लें 2 यानी 2/1 यानी कि 2, है कि नहीं? नहीं, गलती लिखा गया जी, नहीं, इसको जो है ना 4 ले लो। ए की जगह हम लोग ले लें 2/3, आप बी की जगह चेक कर रहे हैं कि ये नियम हमारा सही है कि नहीं, कि जोड़ने के बाद भी ये रहता है कि नहीं। तो थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। और इसको ले लेते हैं 3/4, तो 2/3 से बड़ा है 3/4, समझे। ये लिखना ट्रू है कि फॉल्स, पहला बात तो हमको ये देखना होगा, पहला बात। अब तेजी से काम कर रहे हैं। 2/3 जो है ना, उसको हम लोग 4 से ऊपर भी गुना कर दें और नीचे भी कर दें, तो ये नीचे 3 × 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, समझे। तो इसको हम इतना समझ सकते हैं। और 3/4 में भी वही ट्रिक लगावे, 3 से गुना कर दे ऊपर भी और 3 से नीचे भी कर दे, तो ये हो जाएगा 9 और बटे 12, 9/3 × 4, समझे। तो हम लोग क्या देखे कि 3 × 4 डिनोमिनेटर वही है, लेकिन माथा पर ये 8 है और 9 है, इससे बड़ा है। ये इशारा कर दिया कि ये बड़ा है, क्योंकि हम पिछले दिन सिखा दिए हैं कि 8/3
3 गुना 4 से बड़ा होता है 9/3 गुना 4। समझे, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा हो गया है कि नहीं। ठीक है, ओवर।